टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ मैं। मेरी आवाज़ ऐसी है जैसे बारसा की परफॉर्मेंस चल रही है पिछले कुछ मैचेस से, जो कि अच्छी नहीं चल रही। रियल मैड्रिड जीत गई 3-1 और वो डिजर्व करते थे। क्या बारसा की गेम बुरी थी? बारसा की गेम बुरी नहीं थी, बारसा की गेम अच्छी थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मतलब अच्छी है, बाइंग की गेम भी अच्छी थी लेकिन हम 2-0 हार गए। ये गेम भी डिसेंट थी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी बहुत अच्छी थी, मैं ये कह रहा हूँ कि इंटर की दोनों लेग से बेहतर थी ये गेम, सल्टा वीगो की से बेहतर थी ये गेम, मयोका से बेहतर थी। जब जितने मैचेस हमने इंटरनेशनल खेले हैं अभी तक, उनमें से ये गेम बेहतर थी, ठीक है। लेकिन अच्छा खेले बैन के अगेंस्ट, 2-0 हार गए। प्राइड इन विक्ट्री, 3-1 खेले, 3-1 हार गए। अच्छा खेले, थोड़ा बहुत अच्छा खेले, बहुत बाइन जैसा नहीं खेले लेकिन थोड़ा बहुत बुरा नहीं खेले। मैं ये कह रहा हूँ ना बहुत अच्छा खेले ना बुरा खेले, ठीक है। इट वॉज अ डिसेंट परफॉर्मेंस, लेकिन फिर भी हार गए। तो क्यों भाई? रियल मैड्रिड क्यों जीत जाती है, बाकी टीम्स क्यों जीत जाती हैं, आप क्यों हार जाते हो? प्रॉब्लम तो है कोई, ऐसा नहीं है कि आप अच्छा खेल ही जाएं, अच्छा या थोड़ा सा भी अच्छा खेल के आप कहें कि यार हम अच्छा खेले, वो फाटी का एंड पे चला जाता अंदर, या फिर सर्जियो रोबर्टो गोल कर देता तो 2-2 हो जाता। कंट्रोल था, पोजेशन था, वी वर मूविंग द बॉल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्या? मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। रियल मैड्रिड से कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। बायर्न और इंटर तो चले पुराने गेम हो गए ना। रियल मैड्रिड को पता है, हर प्लेयर को पता है कि उसकी पोजीशन क्या है, हर प्लेयर को पता है कि उसने कैसे स्पेस क्रिएट करनी है। जो वाइड प्लेयर्स हैं उनको पता है कि उन्होंने वाइड रहना है, और जो मिडफील्डर्स हैं जैसे क्रूज है, इवन चुमेनी है या मॉडरिच है, उनको पता है कि उन्होंने फ्लैंक कैसे स्विच करना है। इवन उनके जो फुल बैक्स उनको पता है कि फ्लैंक कैसे स्विच करना है, और वो फ्लैंक तभी स्विच करते हैं जब प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं वाइड, जो फेडी वल्वर्डे और विनीशियस ऑलवेज अवेलेबल होते हैं। और अगर विनीशियस या फेडी वल्वर्डे में से कोई मिडफील्ड के अंदर आया होता है तो बेंजेमा इज द प्लेयर जो कि वो पोजीशन जाके ऑक्यूपाई करता है और वाइड जाता है और एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि हमारे प्लेयर्स अपने आप को, या तो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना तो आप खड़े होते हो, यार मुझे बॉल दो, तुम लोगों को मुझे बॉल करनी है, मैं गिव मी द बॉल, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास वो प्लेयर नहीं है जो कि फ्लैंक स्विच कर सके, लंबा लंबा फ्लैंक स्विच कर सके। आई एम वेरी वेरी ऑनेस्ट यू, बुस्केट्स ने आज 2-3 दफा कोशिश की और उसने बॉल गिव अवे कर दी। तो हमारे पास वो प्लेयर नहीं है जो फ्लैंक स्विच कर रहे हैं, लंबा फ्लैंक की बात कर रहा हूँ, छोटे पासिस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि रफीनिया तो वाइड खड़ा था राइट साइड के ऊपर, लेकिन डेम्बले बिल्कुल भी वाइड नहीं खड़ा था। और फेडी वलवर्डे की वजह से सॉरी कौन था, बाल्डे जो है वो वाइड जा नहीं पा रहा था। तो आई वाज लाइक थोड़ा सा वो गटेड था कि यार डेम्बले थोड़ा सा वाइड जाए, थोड़ी सी स्पेस आए ताकि एक ऑप्शन दिखे। तो दोनों ही प्रॉब्लम है, ना वाइड खड़ा हो रहा है प्लेयर, ठीक है, कि मैं ऑप्शन हूं मुझे बॉल दो, और ना हमारे पास वो एबिलिटी है कि हम लंबे स्विचेस कर सकें, जो कि इनसेन एबिलिटी है यहाँ पे रियल मैड्रिड के पास। तो पहला बड़ा फर्क ये है, ठीक है, क्यों हम अच्छी पासिंग करके भी क्यों हार जाते हैं, ठीक है। दूसरा बड़ा फर्क बताता हूँ मैं आप लोगों को। दूसरा बड़ा फर्क जो कि सबसे ज्यादा कंसर्निंग है मेरे लिए, वी डोंट हैव अ मिडफील्डर, वी डोंट हैव वन प्लेयर जो कि मिडफील्डर जो कि आपको आउटसाइड ऑफ द बॉक्स गोल दे सके। फेडी वलवर्डे, ये एक तुक्का होता है, बार बार तुक्का नहीं होता। फेडी वलवर्डे इज एब्सोल्युटली अ जेम ऑफ अ प्लेयर जो कि राइट लेफ्ट दोनों से आउटसाइड ऑफ द बॉक्स जो है वो शूट कर देता है। हर किसी के पास ये प्लेयर है, केविन डी ब्रुयने है, ठीक है, और भी हर टीम के पास कहीं ना कहीं से ये प्लेयर होता है जिसके पास ये एबिलिटी होती है। अब हमारा मसला क्या है, ना हमारे वाइड प्लेयर्स, रफीनिया ने एक शॉट लिया आई थिंक शुरू में मैच में, अपार्ट फ्रॉम दैट पेड्री, अच्छा हम अच्छी पोजीशंस में पहुंच रहे थे, अब वी वर, जिस तरह फेडी वलवर्डे पहुंचा था ना उस तरह की पोजीशंस में हम भी पहुंच रहे थे, बट वी डोंट हैव द एबिलिटी। ना पेड्री के पास है, ना गावी के पास है, ना बुस्केट्स के पास है, किसी के पास ये एबिलिटी नहीं है कि, ना फ्रैंकी डियोंग के पास है कि आउटसाइड ऑफ द बॉक्स जब आप उस पोजीशंस में पहुंचे जो कि हाफ चांस होता है, जो कि फेडी वलवर्डे ने लिया, उनके पास एबिलिटी है लेकिन आपके पास एबिलिटी नहीं है। You don't have that ability and you need someone like, I'm 100% convinced now, you need someone like Kevin De Bruyne, not Kevin De Bruyne, obviously we can't get him, you need someone like Fede Valverde जो कि outside of the box half chances के ऊपर shoot कर सके। और मैं क्या क्या के हर गेम वीक प्रीव्यू के अंदर मैं अपनी लाइनअप के अंदर आंसू फाटी और राइट साइड के ऊपर रफीनिया को डालता हूँ। आंसू फाटी को इसलिए डालता हूँ कि वो बॉल के वे नहीं करता, उसका लिंकअप प्ले अच्छा है, उसके पास ज्यादा एबिलिटी है उस्मान डेम्बले से, उसके ही कैन टेक शॉट्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉक्स आल्सो विद एक्यूरेसी। इट्स मतलब डेम्बले भी लेता है लेकिन सीधा कीपर के पास, सीधा ही इज नॉट इवन टचिंग कीपर, राइट। तो मैं तो डाल डाल के आंसू फाटी को थक गया हूं, लेकिन नहीं भाई, जो मर्जी हो जाए डेम्बले नहीं स्टार्ट करना है।
तो ये मसले हैं हमारे, दो मसले मैंने आपको बता दिए। और तीसरा मसला तो सबको पता है कि हमारी डिफेंस। एरिक गार्सिया 2 मैचेस के अंदर 2 गलतियां, 2 गोल, इससे ज्यादा भी पड़ सकते थे। मैंने बात बहुत दफा बोला है, मैं प्री सीजन के बाद कंसिस्टेंटली बोल रहा हूं, आई विल टेक क्रिस्टनसन, फिट क्रिस्टनसन एनी डे ओवर एरिक गार्सिया, क्योंकि उसके पास एरियल एबिलिटी या बॉल प्लेइंग एबिलिटी मोर और लेस सेम है, बट ही हैज मोर डिफेंसिव एबिलिटी देन आरी गार्सिया। आरी गार्सिया आपको अभी तक इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि ही वाज प्लेइंग, कुंडे और बाल्डे और अराउ खेलते थे जो कि पेस की प्लेयर्स है, वो आपकी एस सेव करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरा गला खराब है थोड़ी ज्यादा इंटेंसिटी से बोलना शुरू कर दिया तो मेरा गला बैठ गया। तो एरिक गार्सिया इज नॉट रेडी राइट नाउ, ही इज नॉट अ गुड प्लेयर, ही इज अ गुड बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, बट ही इज नॉट गुड डिफेंसिवली, ही नीड्स कवर, ठीक है। और वो कवर था नहीं, ना इस मैच में था ना पिछले मैच में था। तो एरिक गार्सिया भर भर की गलतियां कर रहे थे। इवन जो बेंजेमा का गोल हुआ जो ऑफसाइड हो गया था, उसके अंदर भी ही वाज नॉट एबल टू, मतलब उसको थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट ही नहीं कर रहा था, वो प्रेशर क्रिएट कर ही नहीं पाया वो। ही इज नॉट एबल टू, मतलब ही इज अ प्लेयर, जब बॉल है ही कैन डिस्ट्रीब्यूट द बॉल एंड दैट्स इट, ऑफ द बॉल ही इज नॉट गुड। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, और इन चीजों में बाकी टीम्स बेहतर है और हम अच्छे नहीं हैं। तो जब तक ये प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई नहीं होंगी, डिफेंस नीड अ प्लेयर हु कैन डिक्टेट टर्म्स आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। एंड ऑब्वियसली हमारे जो हमारा हमारा स्विच, हमारे पास कोई ऐसा मिडफील्डर नहीं है जो फ्लैंक स्विच कर सके। तीसरा प्रॉब्लम ये है। चौथा प्रॉब्लम ये है कि हमारे वाइड प्लेयर्स, स्पेशली उस्मान डेम्बले, वाइब्स देते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है बड़े गेम्स में। अब प्लेयर बाय प्लेयर पे आ जाते हैं। टर स्टेगन बचाया उसने आपको, विनीशियस के गोल के जो बेंजेमा का पहला गोल था उसमें आपने आपको बचाया, 2-3 और जगह पे उसने बचाया। अब क्या करे और इससे ज्यादा, टर स्टेगन का अच्छा गेम था। कुंडे ने आपको कम से कम 4-5 ओकेजन के ऊपर बचाया शुरू के अंदर। जब भी वो विनीशियस के 1-on-1 गया तो ही वाज एबल टू कीप हिम क्वाइट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट यू, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो जो गोल बेंजेमा का रन था वो भी सर्जियो रोबर्टो की साइड से वो निकला था और उसको वो हेड स्टार्ट वहां पे मिल गया हुआ था। कुंडे हैड अ गुड गेम, और आपको समझ लगती है कि वाई उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था उसका। और वाई राहो और कुंडे जब आए थे तो हमारी डिफेंस अच्छी क्यों लगती थी, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे प्लेयर है डिफेंसिवली और पेस भी है। एरिक गार्सिया का मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आई डोंट रेट हिम हाईली। आई थिंक उसको इस खास सेट ऑफ प्लेयर चाहिए टू प्ले गुड, जब उसको बॉल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जब कंट्रोल है अपार्ट, और अगर वो बॉल गिव अवे भी कर देता है या फिर आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है एंड यू हैव टू रन बिहाइंड, तो फिर आपको राहुल कुंडे जैसे प्लेयर या बाल्डे जैसे प्लेयर चाहिए जो कि आपको बचा सकें। बाल्डे डिफेंसिवली वाज गुड, राइट। उसने 2-3 एक जगह कारवाल पे, एक जगह 1-on-1 पे वो था किसके साथ, बेंजेमा के साथ था, तो उसने वो शुरू में ऐसा लग रहा था कि नर्वस है बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसा ऐसा वो ग्रेव करता गया गेम के अंदर। ऑफेंसिवली वो आज कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहा था बिकॉज भाई उसको फाड़ के रखा हुआ था राइट साइड के ऊपर फेटिवल वाटे ने, और उसको वो कंटेन कर करके बेचारा थक गया था, क्योंकि डेम्बले तो कर ही नहीं कुछ नहीं रहा था डिफेंसिवली, ना ऑफेंसिवली कुछ कर रहा था। भाई तू कम से कम डिफेंसिवली तो कुछ कर लेना, ठीक है। कोई सपोर्ट नहीं थी उसको बाल्डे की, अगर कोई करता था तो पेड्री आके करता था, कोई और आके करता था, लेकिन डेम्बेले उसको कोई सपोर्ट नहीं दे रहा था डिफेंसिवली। तो इस वजह से वो डिफेंसिवली ऑक्यूपाइड था, वो कुछ कर आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था वो, ठीक है। बुस्केट्स, बुस्केट्स 60 मिनट बाद हमें याद आता है कि फ्रेंकी डियोंग को हम सीडीएम खिला सकते हैं और हम पेड्री और गावी को खिला सकते हैं 60 मिनट बाद, पिछले मैच में भी इस मैच में भी। भाई गट्स क्यों नहीं है, क्यों नहीं है गट्स, नहीं है बुस्केट्स के अंदर जान। एवरी टाइम वी सी दिस सीन जो कि आज हुआ है क्रूज के साथ। भाई क्रूज 31-32 का वो खुद है, एंड एवरी टाइम बुस्केट्स उस बुस्केट्स प्लेयर को होल्ड कर रहा होता है, अरे अरे रुक जा प्लीज, रुक जा, मेरे से नहीं भागा जाएगा, प्लीज प्लीज, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे गिरा दूंगा। गिराया भी नहीं जाता, मतलब इतनी भी एबिलिटी नहीं है, कुछ प्लेयर्स में स्पीड नहीं होती, एबिलिटी तो फिजिकल एबिलिटी तो होती है, वो गिरा दें। इज अ गुड प्लेयर, इज अ स्टिल अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर जब बॉल कंट्रोल है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट दैट्स अबाउट इट, राइट। जब आपको ट्रांजिशंस के अंदर ब्रेक पे आपको प्लेयर को रोकना है तो फिर यू नीड मोर देन दैट, जो बुस्केट्स के पास नहीं है। क्यों नहीं रियलाइज हो रहा किसी को, मेरी समझ से बाहर है। जब 60 मिनट में फ्रेंकी डियोंग उस पोजीशन में खेल सकता तो गेम स्टार्ट क्यों नहीं कर सकता फ्रेंकी डियोंग, 10 गेम क्यों नहीं फ्रेंकी डियोंग स्टार्ट कर सकता। आई हैव नो आइडिया व्हाई बुस्केट्स वाज प्लेइंग इन दिस गेम। फ्रेंकी डियोंग हैड अ गुड गेम,
टू बी वेरी ऑनेस्ट ही हैड अ गुड गेम, बट वही बात है उसके पास वो एबिलिटी नहीं है टू शूट फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स। पेड्री हैड अ गुड गेम, वो जो एक रफीनिया का चांस था वो उसने क्रिएट राइट साइड के ऊपर किया और फिर रफीनिया ने वहां पे लेवेंडोस्की का मिस हुआ, तो पेड्री वाज डूइंग हिज जॉब। मतलब फ्रैंकी और पेड्री जो कर रहे थे डिफेंसिवली, देवर मतलब कम से कम कुछ प्रोवाइड कर रहे थे वो ऑफेंसिवली डिफेंसिवली। बुस्किट्स का बस यही है वाइब्स, बैक हील चल रही है लेफ्ट बैक, ही डज नॉट हैव द लेग्स एनी मोर। क्यों नहीं किसी को ये बात समझ लग रही, और मैं क्या कह के थक चुका हूं, ही डज नॉट हैव लेग्स टू कवर द फुटबॉल फील्ड एनी मोर, फुल स्टॉप। रफीनिया का अच्छा गेम था, वही चावी की अब तो मैं कहूंगा बाइसनेस है। अच्छा पिछला इंटर का गेम भी अच्छा चल रहा था, उसको उसको बेंच करके अब जो अब्बू हैं डेम्बले हैं उनको खिलाना ही खिलाना है, जो वो हकता रहे पूरे पिच के ऊपर, ऑपोजिशन हाफ से अपने हाफ तक हकता रहे, लेकिन नहीं, रफीनिया को निकालना है और डेम्बले को रखना है पिच के ऊपर, ठीक है। मतलब एक चांस पहले हाफ के अंदर क्लियर कट चांस क्रिएट हुआ था, और वो भी हुआ था रफीनिया ने आपके लिए क्रिएट किया था जो लेवेंडोस्की, हो सकता है वो ऑफसाइड हो, लेकिन दैट वाज अ क्लियर कट चांस, ठीक है। उसके अलावा कोई क्लियर कट चांस नहीं था, और आप उसी बंदे को उठा के बाहर फेंक रहे हो और डेम्बले को लेफ्ट से राइट साइड के ऊपर एडजस्ट कर रहे हो। क्या करता है डेम्बले, क्या किया है उसने बड़े मैचेस के अंदर कि यू प्रसिस्ट विद डेम्बले। मैं हर प्रीव्यू लाइनअप के अंदर आंसू फाटी को डाल डाल थक गया हूं कि यार कभी मेरी सुन ली जाएगी। मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट यू नीड टू नो कि कौन सा प्लेयर है जो इस बार सक हम बार चलो ठीक है, तुम फिर ऐसा जाओ कि सिट बैक करो और डेम्बले का पेस यूज करो, क्या नाम है, काउंटर के ऊपर, और फिर आपको स्पेसेस मिलेंगी और डेम्बले भी आपको वो दिखेगा जो उसके अंदर एबिलिटी है जब स्पेसेस मिले। ओ भाई जब नहीं है, आपने चढ़ के खेलना है, आपने बॉल रखनी है, तो भाई आंसू फाटी को स्टार्ट कराओ। इवन फेरन टोरेस इज अ बेटर ऑप्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देन डेम्बले, बट नहीं, हमने डेम्बले को स्टार्ट करना है। डेम्बले बेटर है एम्बापे से, डेम्बले सब प्लेयर से बेटर है। आंसू फाटी आया तो गेम चेंज हुआ थोड़ा सा, बिकॉज ही इज अ प्योर लेफ्ट विंगर। मैं क्या कह के थक चुका हूं, ही इज अ प्योर लेफ्ट विंगर, इज अ प्योर लेफ्ट विंगर हु हैज कंट्रोल, ही इज अ ला मासिया प्रोडक्ट। उसका लिंक अप प्ले अच्छा है, उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है, एंड अगेन ही उसकी आउटसाइड ऑफ द बॉक्स बहुत गोल्स हैं, ठीक है उसके। तो उसके पास एबिलिटी है कि सिर्फ शॉट नहीं लेनी, ऑन टारगेट लेनी है और कीपर से राइट लेफ्ट पे लेनी है, जो किसी के पास नहीं है। लेकिन हमने नहीं, फेरन टोरेस का बेहतरीन गेम था, लेकिन हमने तो भाई डेम्बले के चक्करों में फेरन टोरेस को बर्बाद कर दिया है। ये हमारी हमारी फैन बेस नहीं बर्बाद कर दिया उसको क्रिटिसाइज कर करके। ही इज अ फार बेटर टेक्निकल प्लेयर देन उस्मान डेम्बले। जब आप एक पास ही नहीं कर सकते, यू कैन नॉट फाइंड अ प्लेयर इन साइड द बॉक्स या फिर क्लोज टू द बॉक्स, तो फिर आपकी ये वाइब्स किसी काम की नहीं है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। लेवेंडोस्की वाज ट्राइंग हिज बेस्ट भाई, कोई सर्विस नहीं है लेवेंडोस्की, वो एक है, वो मैं आपको उसको उसको गोल स्कोर करना चाहिए था, ऑल्दो वो ऑफसाइड हो जाना था, लेकिन कोई सर्विस नहीं है भाई लेवेंडोस्की, कोई प्रॉपर हम चांस ही नहीं क्रिएट कर रहे भाई। हम अच्छा खेल रहे हैं, मतलब बॉल कंट्रोल, बॉल मूव कर रहे हैं हम, लेकिन वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी चांसेस, वी आर नॉट ब्रेव इनफ। एंड ऑन द अदर हैंड रियल मैड्रिड वर ब्रेव इनफ। क्या गेम थी क्रूज की, क्या गेम थी मॉड्रिच की, विनीशियस की, फेडी वलवर्डे की, बेंजेमा की, डिफेंसिवली फर्लैंड मेंडी की, भाई क्या गेम थी उसकी बंदी की, कारवाल की, जिसको मर्जी। हमने कीपर को टेस्ट ही नहीं किया भाई, कोर्टुआ नहीं खेल रहा था, हमने कीपर को नहीं टेस्ट किया। मुझे एक बता दो चांस जिसके अंदर कीपर ने कोई वर्ल्ड क्लास सेव किया हो। दिस इज हाउ बैड वी वर इन द फाइनल थर्ड। ये हमारा प्रॉब्लम, वी आर नॉट एबल टू क्रिएट एनी चांसेस, वी आर नॉट एबल टू रन इन बिहाइंड द डिफेंस ऑफ एनी टीम। सो आई एम रियली सॉरी भाई, बहुत बुरी परफॉर्मेंस, मतलब बुरी नहीं कहूंगा, बट क्या मतलब क्यों कहूं मैं कि अच्छी थी, बुरी परफॉर्मेंस थी। 3-1 आ रहे हो तुम, चाबी नॉट आउट, बट वी हैव टू इम्प्रूव मैसिवली। हमारा हमें हमें अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि अब तो आप लोगों को भी रियलाइज हो रहा होगा कि ये ट्रांसफर विंडो कुछ नहीं होता, ये 4-5 प्लेयर लाने से, ये इससे बहुत ज्यादा चीजें फिक्स करने वाली हैं जो हमने फिक्स की हैं, इससे बहुत ज्यादा। एंड विंटर ट्रांसफर, समर ट्रांसफर लगेगी भाई अभी। प्राइड प्राइड इन डिफीट भाई बहुत हो चुका है, बस करो यार अब। और बड़े गेम जीतने हैं अब, ठीक है। बेंजेमा के ना होते हुए फुदू लग गया था हमारा 4-0 का। आई होप ये बारसा यहाँ से इंप्रूव करे, बट चावी भाई बुस्केट्स को बैठा ले, ये ले
अगले सीजन भी तो बिठाएगा ना, सैक होके बिठाएगा उसको, क्या घर में बिठाएगा? अभी फील्ड में बिठा ले उसको, अभी बिठा ले, वरना सैक हो जाएगा। बुस्केट्स को बिठा ले भाई। होपफुली बारसा के प्लेयर्स आए और हम इंप्रूव करें गाइस। अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में। इतना मेरा गला खराब है और इतना बुलवा दिया मेरे से बादशाह ने, क्या करें हम। खैर गाइस, अपना ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन में और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी।